हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। चलिए हम शुरुआत करेंगे आज नई वीडियो की। और इसमें हमने कल वर्ण विचार पर बात की थी, तो हमारी कुछ चीज़ें रह गई थी जो कि हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज मैंने पहले से ही ये चार्ट तैयार किया हुआ है, सिर्फ आपको आज समझाना है। लिखने में काफ़ी समय लग जाता है। लिखने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों को लिख करके मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि बुकों में तो है ही, लेकिन हम लिख करके जब लिखते हैं तो ज़्यादा हमारा जो है ध्यान उधर की तरफ जाता है। हमने स्पर्श व्यंजन कल पढ़े थे। स्पर्श में हमने 25 का अध्ययन किया था। आज हम इसे वर्ग में डिवाइड करेंगे। जो डिवाइड किया हुआ है बुकों में, जो इसका विभाजन किया हुआ है, आज हम ये जानेंगे कि ये जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो इनका जो उच्चारण स्थान होता है वो कहाँ कहाँ से होता है। यानी कि जब हमारे जो मुख से जब हम कोई भी ध्वनि निकालते हैं, वर्णों की ध्वनि, वर्णों को बोलने के लिए, तो वो कहाँ कहाँ से टच करती है, छूती है, हमारी कंठ को छूती है, या मूर्धा को छूती है, तालव्य को छूती है, या ओष्ठ और दंतव से भी कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। तो उन्हीं का ये अलग अलग स्थान है, सब किताबों में दिया गया है। लेकिन हमें, जब हम पूरी वर्णमाला पे बात कर रहे हैं, तो ये भी हमें जानना है और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। कंठ कौन सा है, तालु कौन सा है, मूर्धा कौन सा है, दंतव्य कौन सा है, ओष्ठ कौन सा है, ये अक्सर दो दो के जोड़े में हमें मिलते हैं प्रश्नों के साथ, और हम इन्हें कर नहीं पाते। हमारा सिर्फ आज यही है वीडियो को, क्योंकि जब हमने व्यंजनों की बात की ही है तो हम इसका पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे, सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम जो भी हैं। एक जगह आपको यहाँ मिली हुई है बुकों में, तो 2-3 किताबों में, मतलब पहले वर्ण पढ़ो, फिर व्यंजन पढ़ो, उसमें पूरी किताबों में फैली हुई है, विस्तार से दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ एक जगह आपको, मेरा उद्देश्य है कि एक ही जगह आपको पूरा एक चार्ट के रूप में मैंने प्रस्तुत किया है। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला हमने पढ़ा था का वर्ग। का वर्ग में का, खा, गा, घा, आड़ा, ये कंठ से निकलती है, हमारी जो ध्वनि निकलती है। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, या, ये तालु है, तालु से निकलेगी ये ध्वनि। जब हम इसका उच्चारण करेंगे, इसका जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। टा वर्ग टा, ठा, डा, ढा, णा, ये मूर्धन्य है, मूर्धा कहते हैं इसे। ये मूर्धा थोड़ा आगे से जो जब हम उच्चारण करेंगे इसका, तो इसकी जो उच्चारण स्थान है वो मूर्धा है। ता वर्ग ता, था, दा, धा, ना, ये दंतव्य है। ये दंत जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो दांतों का इस्तेमाल इसमें होता है, दांतों से ये ध्वनि बोली जाती हैं, यानी कि इन्हें टच करके निकलती हैं, छूती हैं। यानी कि पावर्ग पा, फा, बा, भा, मा, या ओष्ठ का इस्तेमाल हो रहा है। जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे ओष्ठ का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। चाहे यूपी टेट हो, सी टेट में तो ग्रामर आती नहीं है, ये तो आप लोग भी जानते हैं। सी टेट में ग्रामर बहुत कम ही आती है, लेकिन यूपी टेट और जो और बहुत सारे कंपटीशन के जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उसमें सभी प्रतियोगिता परीक्षा जितनी भी होती हैं उसमें हमें इनका सामना करना पड़ता है। तो ये मैंने पहले से चार्ट आज तैयार किया हुआ था, जिससे कि समय ज़्यादा ना लगे आप लोगों का। फिर एक हमने देखा द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। आप पूछे कि द्वित व्यंजन एक अलग सा लग रहा है। द्वित व्यंजन का मतलब है जहाँ पर सेम दो व्यंजनों का प्रयोग किया गया हो। दो व्यंजनों का मतलब, अब व्यंजनों की बात चल रही है तो व्यंजनों की बात करेंगे हम। द्वित का मतलब होता है जहाँ पर
दो व्यंजन साथ साथ आए। जैसे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, मैंने एग्जाम्पल भी पहले ही लिखे हुए हैं। पहला मैंने लिखा बच्चा, यहाँ पे चा एक आधा है और एक पूरा है, यानी कि हम दो नहीं कहेंगे तो डेढ़ कहेंगे, डेढ़ भी कह सकते हैं। फिर हमने सच्चा, यहाँ पे भी चा वर्ण का 2 बार इस्तेमाल हुआ है, प्रयोग हुआ है। अम्मा, यहाँ पे आधा माँ है और पूरा माँ है, यहाँ पे 2 माँ का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर मैंने एक शब्द लिखा है पत्ता, तो एक आधा ता है और एक पूरा ता है। यहाँ पर भी 2 व्यंजनों का प्रयोग हुआ है, यानी कि हम डेढ़ कह सकते हैं। तो ये जब हम 2 व्यंजनों का, अब मैं इसकी अगर परिभाषा बताऊँ आपको तो कैसे होगी, इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब 2 समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है या किया जाता है तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जब, एक बार फिर से मैं इसका उच्चारण कर देती हूँ, कि जब 2 समान व्यंजन, समान कहिए, मैं समान मीन्स एक जैसे, समान व्यंजनों का एक साथ प्रयोग होता है या उसको हम प्रयोग में लाते हैं या लिखते हैं या एक साथ लिखते हैं, तो वहाँ उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। अब जैसे कि हमने ये लिखा बच्चा, सच्चा, अम्मा, पत्ता आदि और भी शब्द हो सकते हैं, तो ये हमारे द्वित्व व्यंजन थे। मैंने जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको भाषाएं पढ़ाई, भाषा क्या है, परिभाषा क्या है, भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इन सब का मैंने उसमें अध्ययन कराया है। हालांकि वॉइस बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, मुझे खुद ऐसा लग रहा था, लेकिन क्या करूं, मेरी आवाज़ है ही ऐसी। आवाज़ मेरी बहुत अच्छी नहीं कह सकती मैं, लेकिन प्रयास है कि आपको समझ आ रहा होगा अगर आप एक बार ध्यान से देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक बार हम फिर से स्पर्श व्यंजन की एक बार परिभाषा देख लेते हैं। स्पर्श व्यंजन हम किसे कहेंगे कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मीन्स जो हवा वायु कंठ से निकलकर मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती हो, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये मैंने इसकी परिभाषा आपको बताई, एक बार फिर सुन लीजिएगा कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से निकलकर, कंठ मीन्स जो हमारा गला है, कंठ से निकलकर मुख के किसी भी भाग को स्पर्श करती हो, उसे हम या उन्हें, क्योंकि हम एक व्यंजन की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो बहुत सारे 25 की बात करें तो बहुवचन का सेंटेंस होगा, तो उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहेंगे या कहते हैं। व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख के जिस भाग को वायु स्पर्श करती है वही उस व्यंजन का उच्चारण स्थान माना जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि जब हम का वर्ग का उच्चारण करेंगे तो कंठ इसका जो उच्चारण स्थान होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि उस व्यंजन का उच्चारण स्थान माना जाता है, तो कंठ से निकलेगी हमारी आवाज़। जैसे हम उच्चारण करके भी देख लेते हैं एक बार, का, खा, गा, घाड़ा, तो ये कंठ हो गया। वैसे ही चा वर्ग का जो उच्चारण स्थान क्या होगा, वो हमारा तालु होगा।
वैसे ही टा वर्ग का उच्चारण स्थान हमारा मूर्धा होगा। वैसे ही ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत हो गया। आप देखते हैं दंत कैसे है, ता, था, दा, धा, ना। वैसे इसमें जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो जिह्वा का भी इस्तेमाल हो रहा है, दांत के साथ साथ दांत हमारे उनकी मूल जड़ों में लग रही है जो है, तो आवाज़ कुछ, लेकिन दांतों का इस्तेमाल हो रहा है। पा वर्ग में देखिएगा एकदम हमारे ओष्ठ का इस्तेमाल होगा, ओठों का इस्तेमाल होगा। इसका उच्चारण स्थान हमारा ओष्ठ लिखा हुआ, होठ लिखे हुए हैं। दूसरी बात है कि पा वर्ग जब उच्चारण एक बार करके देख लेते हैं, पा, फा, बा, भा, मा। तो देखिएगा जब हमने इनका पांचों का उच्चारण किया तो हमारे होठों पे इसका प्रभाव दिखा, क्योंकि और कुछ नहीं है, सिर्फ होठों का इस्तेमाल हुआ, इसीलिए इनका जो उच्चारण स्थान ओष्ठ है। आई होप कि बच्चों आपको ये बात समझ आई होगी। मैंने आज पूरा प्रयास किया है, बार बार इसकी परिभाषा के द्वारा भी आपको समझाया है, द्वित व्यंजन को भी मैंने समझा दिया है कि कई बार समझ नहीं आता कि एक नया सा शब्द हमारे सामने आ जाए, ये समझा दिया है। और कल को हम एक नया टॉपिक लेंगे। आई थिंक व्यंजनों पे हमारा इतना ही काम था, और कल हम कोई दूसरा पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू बच्चों, गुड नाइट।